नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि अगर आप न्याय का इंतजार कर रहे हैं, किसी प्रकार की जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आपको जस्टिस प्राप्त होगा, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। हमारी ये रीडिंग सभी के लिए है, सभी वर्ग के लोगों के लिए और सभी के लिए है। ठीक है, जो भी इंतजार करें न्याय के लिए किसी भी सिचुएशन में, तो उनके लिए देखती हूँ कि न्याय मिलेगा। अगर मिलेगा तो कब तक मिलेगा। ठीक है, चलिए। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर करे हैं तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया। बेल प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू। हमारे व्यूअर्स को न्याय मिलेगा, अगर मिलेगा तो कब तक मिलेगा। किसी भी सिचुएशन में इनको न्याय मिलेगा। एक कार्ड तो उछल के गिरा, देखती हूँ। ओके, हमारा गला थोड़ा खराब है तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। हमारे व्यूअर्स को जस्टिस प्रोवाइड होगा। प्लीज एंजल, प्लीज हेल्प करिए, प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। The Hangman. The Lovers. आप देखिए, जजमेंट, जजमेंट का कार्ड आया। बॉटम में रूल कर रहा है। आपके साथ न्याय हो रहा है इस समय, यकीन मानिए। अभी शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी समझ जाएंगे आगे जाके। आपकी सिचुएशन जो भी है ठीक हो रही है, आपके साथ न्याय हो रहा है। और न्याय कोई व्यक्ति नहीं प्रोवाइड कर रहा है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं दे रहे हैं आपको न्याय। यूनिवर्स, एंजल आपको न्याय दे रहे हैं। इसका बॉटम में आने का मतलब ही है कि न्याय मिल रहा है आपको, आपके साथ न्याय किया जा रहा है। इंतजार करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। हम आपकी सिचुएशन बताते हैं। आपको क्या था ना कि कोई ऑफर आपकी तरफ आया था, ठीक है। कोई आपकी तरफ ऑफर धीरे 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 लेके आया था, लेकिन वो इंसान खुद कंफ्यूज था। वो आपको अप्रोच तो कर रहा था या कर रहे थे, जो भी थे वो आपको अप्रोच तो कर रहे थे, लेकिन वो खुद कंफ्यूज थे। उनके लाइफ में दो सिचुएशन था, ठीक है। वो सोच रहे थे इधर जाए कि उधर जाए। आपकी तरफ उनका जाने का इच्छा तो था, लेकिन उन्होंने इस सिचुएशन में थोड़ा हम दिखाया, घमंड, ठीक है। मतलब कुछ वक्त के बाद उनके मन में ईगो आ गया, चाहे आपकी किसी बात से या कुछ भी ऐसा रहा होगा जिससे उनके मन में घमंड आ गया। वो अपने आप पर घमंड करने लगे। उनको लगा कि उनके पास सब कुछ है, ठीक है। और वो आपके साथ नहीं,
वो दूसरे किसी के साथ सिचुएशन में आगे बढ़ने लगे, बढ़ गए, धीरे 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 इस सिचुएशन से वो आगे बढ़ गए। और आपको इस स्थिति में छोड़ के आपको इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची, बहुत ज़्यादा, आप बहुत हर्ट हुए। जैसे आपका किसी ने इतने बेमुरवती से, या वो कहे कि जानबूझ के आपका दिल तोड़ दिया, आपको हर्ट कर दिया। जैसे आपको रिजेक्ट कर दिया। और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आपकी गलती क्या थी। आपकी वहां गलती कुछ भी नहीं थी। जो इंसान आपकी तरफ धीरे 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 बढ़ रहे थे, रिश्ता बढ़ रहा था, वही अचानक उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया कि आपको छोड़ के दूसरे के साथ निकल लिए, या दूसरे किसी को चुन लिए, परिवार को चुन लिए, कैरियर को चुन लिए, या किसी और पार्टनर को चुन लिए, कोई भी मतलब कुछ ऐसा आपसे अलग चुन लिए, और उससे आगे बढ़ गए। आपको छोड़ के आगे बढ़ गए धीरे धीरे। जो भी उनकी सिचुएशन थी उसको लेके आगे बढ़ गए, और आपको इतना सारा दर्द दे के और आप ये सोचते रह गए कि आपकी गलती थी क्या, कहाँ थी गलती। और इस बात का बोझ आपके मन पे इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा, अभी तो नहीं है, था, क्योंकि आपके साथ न्याय हो रहा है। अभी बोझ उतर रहा है या उतर गया। अब आप अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। आपके मन पे इतना बोझ था, इतना बोझ था कि आपकी गलती कहाँ थी, आपके साथ ही क्या हो गया, आप कुछ समझ ही नहीं पाए। इससे आपका दिमाग ही चकरा गया, ये सब क्या हो गया। लेकिन उसमें आपकी गलती नहीं थी। आप उस इंसान की तरफ आगे इसलिए बढ़ रहे थे क्योंकि आप लोगों का जो मतलब रिश्ता है ना, वो सिर्फ इस जन्म का नहीं है। मतलब आप उनको पिछले जन्म से या उससे भी पहले से जानते हैं। आपको याद नहीं होगा, किसी को याद नहीं रहता, लेकिन इसीलिए आपका मन उस इंसान की तरफ बार 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 भाग रहा था, और इसीलिए आप उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ आप आगे बढ़ने की आपकी इच्छा थी, और आपके सारे सपने टूट गए। जब आपके सारे सपने टूट गए तो फिर आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे, और आप उस सिचुएशन से आगे बढ़ गए। उन्होंने जब आपका दिल तोड़ दिया तो आप ज़्यादा इंतजार नहीं किए, कहीं भी सोचे समझे, फिर आगे बढ़ गए, बढ़ने लगे आगे कि चलिए जो हुआ सो हुआ। लेकिन आपके मन में न्याय, जो न्याय है ना, आपके मन में ये बात घर कर गई कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ, न्याय नहीं हुआ। और अब वही सिचुएशन, अब आपके पास ऐसे लगता है कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास प्यार ही प्यार है, आप अपने आप से प्यार करना सीख गए हैं, आपके पास जैसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब आपकी सिचुएशन दो है। अभी इस वक्त आपके पास दो सिचुएशन है, एक जो आपको छोड़ के चले गए थे, और एक कोई और अब आपको जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब आप अपने आप में खुश रहना सीख गए हैं, अपने आप से ही आप संतुष्ट हैं, आपके पास सब कुछ है, और आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। और इस सब से जिन्होंने आपको धोखा दिया था, पहले बैक स्टेप किया था, धोखा दिया था, उनकी हालत ऐसी हो गई है। जिसके भरोसे आगे बढ़े थे उस सब ने इनको धोखा दे दिया, और वो अपने ही बोझ तले, अपने ही किए पे वो फंस गए। अब वो आपसे छुपते छुपाते फिर रहे हैं। उनकी लाइफ अच्छी नहीं है, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी है, थोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। और वो आपसे छुपते छुपाते, सबसे छुपते छुपाते फिर रहे, सबसे ज़्यादा आपसे। और वो सोच रहे हैं कि आपको कहें तो कहें क्या। आपको क्या बताएं।
कि वो किस लिए आगे बढ़े थे, वो किस लिए धोखा दिए थे। और इस सिचुएशन में क्या हुआ था कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई थी। पहले जब आप बहुत सोच विचार किए, जब इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है ना, इसके बाद जैसे लगता है कि उसके अंदर स्ट्रेंथ धीरे 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 आती जाती है, फिर वो खुद जीना सीख जाता है। कितना भी बड़ा दुख हो, कभी न कभी जैसे उस दुख से इंसान निकल जाता है। तो ऐसे ही आप दुखी तो आप बहुत ज़्यादा हुए थे, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे। ऐसे लग रहा था कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आप क्या करें। जैसे लग रहा था कि आपको कोई उल्टा लटका के छोड़ दिया है। लेकिन अब आप एकदम खुश हैं, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल गए हैं, क्योंकि आपके साथ न्याय हो गया है। अब उस सिचुएशन में वो इंसान फंस गए हैं और अब वो उल्टा लटक गए हैं, और आपकी तरफ उनको आना तो था ही। पहले वो कहीं भी चले गए हो, चाहे वो कहीं भी चले जाए, क्योंकि आपका पिछले जन्म का रिश्ता है, पिछले उससे भी पिछले आपके सोलमेट हो सकते हैं, या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, और ये जो कनेक्शन है आपका ना, इसको एंजल प्रोटेक्ट कर रही है। कोई नहीं तोड़ सकता, ना तो आप तोड़ सकते हैं ना वो तोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, जस्टिस तो मिलेगा। जो कोई बुरा करेगा उसके साथ न्याय तो होगा ही। तो ठीक उसी प्रकार आपके साथ न्याय हो रहा है इस सिचुएशन में, और अब उनको वही मिल रहा है जो उन्होंने आपको दिया था। हमें लग रहा है जिसके लिए रीडिंग है वो समझ गए होंगे क्या कह रहे हैं, कि उन्होंने जो भी आपको दिया था वो आपको मिल रहा है, उनको मिल रहा है। उन्होंने जो आपको दिया था और वो उनको मिल रहा है। वही दुख, वही परेशानी, वही दर्द, वही बोझ, वही उल्टा लटकना, वही सब कुछ। और आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके लिए जस्टिस प्रवाहित हो रही है एंजल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। शायद अभी लग रहा होगा आपको कि नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है जस्टिस। कुछ दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि सही आपके साथ फेयर हुआ है, हो गया फेयर। जो भी आप चाहते थे, आपका इच्छा पूरी हो गई। चलिए इससे देखती हूँ। आपकी लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव आना है या आ रहा है, कुछ बड़ा। और उस बदलाव को देख रहे हैं, दूर से ही देख रहे हैं। जिन्होंने आपके साथ अनफेयर किया था ना, वो दूर से देख रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि वो आउटसाइडर हैं आपकी लाइफ में, उनके लिए कोई स्कोप नहीं बचा है। अब आपकी हेल्प मांग रहे हो, आपसे मदद मांग रहे हैं। वो चाहते हैं आप उनकी हेल्प करें। डिवाइन से भी हेल्प मांग रहे हैं और आपसे भी हेल्प मांग रहे हैं। जो भी है, डिवाइन की हेल्प मांग रहे हैं। देखिए कार्ड में आया है, वो किसी तरह की मदद चाहते हैं अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए। उनको पता चल गया, वो समझ रहे हैं कि उनके साथ न्याय हो रहा है। जो किए थे वही भर रहे हैं। सेपरेशन, जिस दर्द से आप गुजरे थे उसी दर्द से वो गुजर रहे हैं। उनका भी किसी से सेपरेशन हो गया हो, किसी भी चीज से फंस गए, किसी चीज में। आपको अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है, और शायद आप ध्यान दिए, उसी से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, आप में जो कला है ना, आप उसी से आगे बढ़ रहे हैं, और उसी में आप बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगे। यकीन मानिए, आप जो भी कर रहे हैं या करने वाले हैं, या आपके अंदर जो भी खूबी है,
आप सभी से कह रही हूँ, सभी व्यूअर से, कि आपके अंदर जो भी खूबी है, देखिए आपको क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद है, आप वो करिए और उसी में आगे बढ़िए। जो भी पसंद हो, आपको पेंटिंग करना पसंद है करिए, आपको कुछ लिखना पसंद है लिखिए, गाना गाना पसंद है गाइए, कुछ बजाना पसंद है बजाइए, खाना बनाना पसंद है वो उसको करिए। आपके अंदर देखिए कि क्या करने की आपकी इच्छा है। पढ़ना पसंद है पढ़िए, बागवानी पसंद है बागवानी करिए। आप जो भी आपकी जो कला है ना, आप उसी में आगे बढ़ेंगे, उसी क्षेत्र में, और आप उसी के मास्टर बनेंगे। आपकी लाइफ चेंज होने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, बहुत ज़्यादा। आप उसी पर ध्यान दीजिए, सभी से कह रही हूँ। आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है, जो करके सुकून मिलता हो, वही करिए। उनको अपने किए बहुत शर्मिंदगी है, बहुत गिल्ट है। जो न्याय मिल रहा है ना, उनको सब समझ में आ रहा है। वो अपने ही कर्मों तले, बोझ तले दब गए हैं। उन्होंने जो किया वही भर रहे हैं। जो भी है, जो कोई है, जो की है या किए हैं, हम किसी एक जेंडर के लिए नहीं कर रहे हैं रीडिंग, सभी के लिए कर रहे हैं। तो आप समझ जाएंगे। आपके साथ अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो आपके लिए रीडिंग है, ठीक है। वो बैठ के सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं कर सकते, उनके बस का कुछ नहीं रह गया है। ये ऊपर वाले का न्याय है, जो अपने ही बिछाए जाल में फंस गए। जो उन्होंने आपके साथ किया, डिवाइन उनके साथ वही एकदम, मतलब एक चक्र घुमा है और सेम टू सेम वही सिचुएशन इस समय चल रही उनके साथ। जो शायद 1-2 साल या 2-4 साल पहले आपके साथ रही होगी, वही इस समय करंट सिचुएशन यही है। इस समय यही चल रहा है उनके लिए। देखिए कैसे हाल बन गया उनका, सोच सोच के उनको लग रहा है कि अब कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं कर सकते हो इस सिचुएशन में। आप देखिए इस कार्ड को, इसको देखिए, यहाँ फंसे हैं। कैसे कैसे सोच के कैसा हाल बना लिए हैं। अपना गिल्ट उनको कितना, और अब कुछ नहीं कर सकते, बंद से गए हैं इस सिचुएशन में वो कुछ भी नहीं कर सकते, बंद से गए हैं एकदम। और एक क्रिएटर के नीचे आया है कार्ड, देखिए ऊपर वाले की लाठी है जिसमें आवाज नहीं है। जो भी कोई इंसान हो, मतलब कोई भी हो, जो जैसा करता है ना, कुछ समय बाद मतलब तुरंत नहीं, सब तुरंत कुछ गलती करके सब लोग खुश होते हैं कि हम कुछ किए तो हमको कहाँ फल मिला, हमको तो अच्छा हुआ। लेकिन देखिए कुछ वक्त बाद, 1 साल 2 साल 4 साल पहले तो उनको प्रोत्साहित किया जाता है, जितनी गलती करना है कर लो। लेकिन इसके बाद कहाँ जाओगे, रहना तो ही है। समय का चक्र ऐसा घूमता है, किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं। जो जैसा करते हैं उनको ऐसा मिलना ही मिलना है। आप कुछ भी समझ लीजिए। एक तरह से ये जो गिल्ट का कार्ड होता है ना, ये भी न्याय का कार्ड होता है। तो उनको अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है और उस सिचुएशन में फंस गए, चाहे जिस लिए भी किए हो, चाहे कहीं लालच में पड़ के कुछ आपके साथ किए हो या जो भी सिचुएशन रही हो उनकी। चलिए गाइडेंस देख लें बस।
पीड़ा पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। आपके लिए है, आप पीड़ा से गुजरे हैं, कि जो गुजर चुके हैं, अब आपको जो जस्टिस मिल रहा है आपके साथ, मतलब जजमेंट हो रहा है, जस्टिस मिल रहा है आपको। और एक बात और बता दें कि जो भी आपके साथ बुरा किए थे ना, उनको ये बस अकेले नहीं थे, उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलके या दोस्तों के साथ मिलके किए थे, कई लोग थे, और उस सबको मिल रहा है वही जस्टिस, वही न्याय सबको मिल रहा है। जैसा जो किए है ना, सब वैसा ही भर रहे हैं, तो आपको फिक्र करने का आवश्यकता नहीं है। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये किससे रिजोनेट हुई है, ठीक है। और चैनल सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।